फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 9 का चैप्टर 6 है, लाइन और एंगल। लाइन और एंगल इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक, आइए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज दिया है 6.1, वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक, हमारा कोई जो पॉइंट O है उस पे क्या है, हमारा AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा दिया है कि इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल कितना दिया है 70, एंड ये दिया कि एंगल BOD कितना दिया हमारा 40 दिया है। फाइंड एंगल POC एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा है जो O है, उसके हमारा AB और CD क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसमें कुछ दिया है कि यदि ये और ये एंगल क्या कर दिया, इसको ऐड करके दे दिया हमारा 70, पर हमें ये नहीं पता कि ये कितना और ये कितना है, ये तो पता नहीं है। इसमें दिया है कि ये दोनों जोड़ के हमारा कितना है 70 आना चाहिए, और एंगल BOD इक्वल दे दिया कितना 40। तो हमें चाहिए क्या, BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। आइए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, जो दिया है उसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल कितना दिया है 70, और क्या दिया है एंगल BOD इक्वल 40। अब देखिए ये जो हमारा ये कितना है, ये 40 है, तो इसके ये साइड दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। ठीक, तो एंगल AOC इक्वल कितना आ जाएगा 40, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट साइड। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये कितनी आई 40। अब ये निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है, ये यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। तो एंगल इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70। तो इसकी वैल्यू अभी निकालें, कितना 40 प्लस एंगल BOE इक्वल 70। तो एंगल BOE इक्वल 70 माइनस 40। अब ये कैसे हुआ, तो ये देखिए पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा क्या, निगेटिव में बदल जाएगा। तो एंगल BOE इक्वल 70 में से 40 गया, कितना आ गया 30। पहला आंसर आया, यानी ये कितना आ गया, ये हमारा क्या आया 30। अब देखिए बात किया है कि एंगल COE कितना होगा, एंगल COE ये तो एक स्ट्रेट जो लाइन है वो कितना 180 का एंगल बनाता है हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180। अब देखिए इसकी वैल्यू जो निकाले वो कितना निकाले, बताइए। इसकी वैल्यू जो निकाले कितना 40। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू हमें चाहिए ना एंगल COE प्लस BOE की वैल्यू कितनी है, अभी निकाले हम लोग 30। कितना निकाले 30, ये कितना हो जाएगा 30 इक्वल 180। अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रोक लेते हैं, क्या एंगल COE, क्योंकि हमें यही चाहिए ना 180 माइनस 70। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये 70 कहाँ से है, देखिए 40 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 70, और इक्वल के उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इक्वल की इधर क्या है पॉजिटिव में। तो एंगल COE इक्वल कितना आ जाएगा 110, ये आएगा, यानी ये हमारा दूसरा भी आंसर आ गया।
आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। तो स्टार्ट फिर से शुरू से करते हैं। तो दिया कि इन द फिगर, ठीक, लाइन ए बी और सी डी जो है वो क्या इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा पॉइंट ओ पर, ठीक, कोई हमारा पॉइंट ओ पे है, वो है उसमें क्या ए बी और सी डी क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। और दिया उसमें कुछ कंडीशन दिया कि इफ एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल को, अगर इसको और इसको जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा 70 के इक्वल, ठीक। एंगल बी ओ डी ये जो दिया है ये कितना दिया है 40। अब फाइंड करना है कि बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना होगा। तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। ये दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना 70। इसको इक्वेशन क्या बना लिए, इसको फर्स्ट बना लिए, ठीक। और दिया हमारा एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना दिया 40। अब देखिए एंगल ए ओ सी इक्वल बी ओ डी लिख सकते हैं, कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट साइड, तो एंगल ए ओ सी इक्वल कितना आ जाएगा 40। अब इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है ये दिया एंगल ए ओ सी की वैल्यू अभी निकालें 40, इसकी वैल्यू हमें चाहिए और इक्वल 70। अब ये 40 जो है पॉजिटिव है, इक्वल को उधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो 70 में से 40 जाएगा कितना आएगा 30, यानी जो ये वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई ये 30। यानी अगर 40 और 30 को जोड़ दिया जाए तो 70 के इक्वल, यानी ये जो दिया है ये क्या दिया सही दिया है, ठीक। अब देखिए जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या है 180 का बना था एंगल। तो अब हमसे पूछा क्या है सी ओ ई, ये दोनों तो निकाल लिए। अगर इन दोनों तीनों को ऐड करके इक्वल 180 लिख दें तो वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। वही देखिए लिखे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 180। इसकी वैल्यू कितनी है 40, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू कितना है 30 इक्वल 180। एंगल सी ओ ई इक्वल 180 माइनस 70। अब 70 कहाँ से आ गया 40 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 70, इक्वल टू उधर भेज दिए नेगेटिव बन गया। तो एंगल सी ओ इक्वल कितना आ जाएगा 110। 180 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा 110। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। आइए समझ लेते हैं उसको। सबसे पहले दिया गया इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है एट ओ। जो हमारा पॉइंट ओ है उस पर क्या हमारा एक्स वाई और एम एन जो है क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। और दिया कुछ कंडीशन दिया कि एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री और एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ये क्या है ये दिया फाइंड सी, मतलब हमें सी की वैल्यू चाहिए और साथ साथ ए और बी की वैल्यू भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ तो अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया 2:3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते जाएंगे आगे। तो जो गिवन दिया क्या हमारा एंगल पी ओ वाई इक्वल कितना है 90 एंड ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया 2:3। अब देखिए इसको हटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि a इक्वल क्या करते हैं 2x, x का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और b इक्वल 3x, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए ये एक्स वाई क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक स्ट्रेट जो लाइन है ठीक वो कितना बना था 180। अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके आपको। तो हम लोग तीनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल आ जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं क्या एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल कितना 180 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है b प्लस इसकी वैल्यू a है और ये कितना है 90 इक्वल 180। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है 3x प्लस a की वैल्यू
2x प्लस 90 इक्वल 180। इतनी बात तो क्लियर है आप लोग को। अब देखिए आगे, इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5x। अब 5x स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है 6x स्क्वायर हो जाता, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए बेस सेम रहेगा, ये और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसका पावर सेम रहेगा, ठीक। प्लस 990 इक्वल टू 180, और इसको रोकेंगे 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, तो x इक्वल टू कितना 90/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80, डिवाइड करेंगे 80 आएगा, ठीक। अब देखिए बात करते हैं आगे, x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू 80, तो a इक्वल कितना दिया है 2x, a की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो 2 इंटू 80 इक्वल टू 36, b की वैल्यू कितनी है 3x, 3 इंटू 80 इक्वल टू 83 जा 54, ठीक। और इसकी वैल्यू तो पता है, अब हमें चाहिए क्या c की वैल्यू चाहिए ना। अब देखिए इसको भूल जाइए, अब देखिए स्ट्रेट लाइन ये लेते हैं m और n, ये दिख रहा है, अगर इसको और b और c को जोड़ दिया जाए तो 180 हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल 180। इसकी वैल्यू कितनी है b है, इसकी वैल्यू क्या है c इक्वल 180। अब देखिए b की वैल्यू कितनी निकालें, यहाँ से निकाले है ना 54, ये कितना आ जाएगा 54 प्लस c इक्वल 180, तो एंगल c इक्वल 180 माइनस 54, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 180 में से 54 माइनस करेंगे कितना आएगा 126, यानी एंगल c की वैल्यू जो आई ये कितना आया 126, ये कितना आया 54 और ये कितना आ गया 36। इतनी बात क्लियर है, यानी ये हमारा क्या होगा आंसर। आइए फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एंड इंटरसेक्ट एट ओ। हमारा कोई जो लाइन है एक्स वाई और एम एन वो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा किसी पॉइंट ओ पर, और दिया एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3 फाइंड द सी, ठीक। अब देखिए ये जो दिया हुआ है हमें ए और बी की वैल्यू भी साथ में नहीं पता थी, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले गिवन एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना 90 एंड ए रेशियो बी इक्वल टू कितना। अब देखिए इसको हटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि x का मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो a इक्वल टू कितना कर लिया 2x, b इक्वल टू 3x हो गया। अब देखिए जो x और y हमारे स्ट्रेट लाइन है तो वो एक 180 का एंगल बनाएगा पूरा, ठीक। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए इक्वल टू 180 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए लिख लिया एंगल एक्स ओ एम, ठीक, और एम ओ पी पी ओ वाई इक्वल 180। इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू कितनी है 90 और ये इक्वल टू 180। अब b की वैल्यू देखिए कितना है 3x है, a की वैल्यू 2x, ठीक, 90 इक्वल 180। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5x प्लस 90 इक्वल 180। और 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5। अब ये कैसे आया, तो ये देखिए ये क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हम x रखें तो वहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 80 इक्वल 36, b की वैल्यू कितना है 3x, 3 इंटू 80 इक्वल टू 54,
अब देखिए ये दिया है ना, अब हमसे पूछा है सी, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और इक्वल 180 तो हो जाएगा। तो ये लिख लिए b प्लस सी इक्वल 180। b की वैल्यू कितनी है 54, सी हमें चाहिए इक्वल 180, 180 माइनस 54, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 126। इतनी बात क्लियर है? होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, इन द फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी क्या इज ए लाइन है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्वल किसके है, इन दोनों के इक्वल है, और ए ओ ये हमारा पॉइंट जो है ये क्या है ओ है। ठीक, ए ओ बी एक क्या है लाइन है हमारा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है ना ये ए ओ बी। ठीक, तो 180 हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल क्या 180। इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, अब ये इसके लिए लेते हैं तो w प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, विकेट, तो x प्लस वाई इक्वल 180 और ये क्या है w प्लस जेड इक्वल टू 180 आएगा। सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस ये, अब इससे ये कैंसिल। ठीक, अब ये तो कैंसिल होगा है, तो हमारा बचेगा क्या x प्लस वाई इक्वल x प्लस वाई, अब ये माइनस w और माइनस जेड हो जाएगा इक्वल क्या बचा हमारा 0। तो अब देखिए ये जो है सारा उधर भेज देते, इसको रोक लेते हैं। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल उधर जाएगा w प्लस जेड, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक, ये हमारा क्या होगा आंसर। छोटा सा 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन द फिगर दिया है कि इफ x प्लस वाई w प्लस जेड। ठीक, तो हमें यही प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के क्या होगा इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 180। अब 180 कैसे हुआ, तो ये देखिए एक लाइन है जो हमारा ए ओ बी क्या है एक सीधी लाइन है स्ट्रेट, तो इन दोनों क्या 180 बनेगा। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 के बराबर इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हमारा क्या बना इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल 180, w प्लस जेड इक्वल टू 180। अब चिन्ह हमारा प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है ये माइनस, और ये भी प्लस ये माइनस। इससे देखिए ये कैंसिल, यहाँ प्लस है ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ y w प्लस जेड है, तो इसको उसी तरह लिख लेते हैं। ये माइनस w और माइनस जेड है, लिख लिए इक्वल, यहाँ क्या बचा 0 बच गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई, इसको उधर भेज देंगे w प्लस जेड, ये माइनस w और माइनस जेड है इक्वल को उधर जाएगा तो दोनों प्लस बन जाएगा। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले हम लोग सॉल्व किए 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आइए बात करते हैं हमारा जो 5वां क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, इन द फिगर पी ओ आर। ठीक, ये जो लाइन है जो हमारा पी ओ क्यू क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, वो ओ आर जो दिख रहा है ये आपको ओ आर, ये क्या इस पे परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है एक हमारा लंब है उस पे, यानी एक लाइन है हमारा इस तरह और इस पे क्या है ये ऐसे कोई ओ आर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक, परपेंडिकुलर है किस पे पी क्यू पर। ओ आर जो हमारा हुआ क्या परपेंडिकुलर है किस पे पी क्यू पर।
अब ओ एस जो है अनदर लाइन है, जो हमारा ओ एस है, इसी पॉइंट पे जो ओ पे हमारा उसी भी क्या है, कोई और ये लाइन है हमारा बिटवीन किस पे, ओपी, ठीक, इस पे और ओ आर ना, इसके बीच में। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि आर ओ एस इक्वल 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक। मतलब हमें ये चाहिए, तो अगर हम पूरे में से इतना घटा दें तो इतना निकल जाएगा, और इसका डिवाइड कर दिया तो ये निकल जाएगा, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक। कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। देखिए हमें चाहिए क्या, पी ओ एस चाहिए ना। अगर हम पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक, जाहिर सी बात इतना निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल, ठीक, क्या, एंगल पी ओ आर में से अगर हम माइनस एंगल पी ओ एस कर दें तो हमारा निकल जाएगा। इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब सेकंड देखिए, फिर इसी के लिए लेते हैं आर ओ एस इक्वल, ठीक, आर ओ एस जो है इक्वल, तो अगर हम लोग क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दे तो हमारा निकल जाएगा। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर इक्वेशन सेकंड, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो ऐड कर लेते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक। इन दोनों देखिए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल, अब क्या चाहिए हमें बताइए। तो हमें चाहिए जो वो क्या हमारा, हमें क्या चाहिए, क्यू ओ एस ना। अब देखिए क्यू ओ एस और पी ओ एस ये है। अब देखिए जो पी ओ आर है, ये पी ओ आर 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक, और क्यू ओ आर ये भी तो 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस, ठीक, माइनस एंगल पी ओ एस, यहाँ लिखिए क्योंकि एंगल पी ओ आर इक्वल क्यू ओ आर इक्वल 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। वैल्यू रखेंगे दोनों कैंसिल, तो एंगल आर ओ एस इक्वल, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल इधर जाएगा डिवाइड में, ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या हमें यही प्रूफ करना था, ये क्या हो गया प्रूफ, ठीक। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। दिया क्या है कि अगर हमें ये वैल्यू चाहिए, अगर पूरे में से इतना माइनस कर दे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, और इधर की अगर बात करेंगे तो अगर इस पूरे में से इतना वैल्यू माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन समझते हैं, आर ओ एस ना, ये ओ एस यही है, आर ओ एस, ठीक, आर ओ एस इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखिए पी ओ आर, ये दिख रहा है। अगर इतने में से पी ओ एस माइनस कर दे, इस पूरे में से कहा जा रहा है कि अगर ये जैसे दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा पूरा, अगर हम इतने में से इधर वाला एरिया ये
ये एरिया अगर हम माइनस कर दें तो इधर का एरिया लिख लेगा, ठीक। तो यही चीज़ है, इस पूरे में से इतना एरिया माइनस कर दिए तो ये एरिया निकल गया ना। क्वेश्चन फर्स्ट बना दिए। अब आते इधर, देखिए अगर QoS, ठीक, हमें चाहिए क्या, ROS चाहिए ना। अगर हमें ये चाहिए तो QoS में से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दें इधर का एरिया तो निकल जाएगा। वही चीज लिखे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल POR एंगल POS प्लस QoS माइनस QoR। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 2ROS हो जाएगा इक्वल, इतना लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए। और देखिए दूसरी चीज है कि एंगल POR, एक POR और QOR, देखिए POR 90 है, बन रहा है, दिख रहा है आपको, और QOR भी क्या बन रहा है, 90। तो अगर दोनों की वैल्यू 90 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लिए, ठीक, दिखा दिया आपको। तो ये हो गया। अब देखिए 2 क्या है, मल्टीप्लाई में ना, इक्वल की इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू इसको क्या है, ये जो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। देखिए यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इतनी बात क्लियर है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा 6.2 है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आएगा अगर आप भगा के देखेंगे, ठीक। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फालतू है और नहीं देखेंगे तो नहीं। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में भी है, ठीक, पर इससे थोड़ा लॉन्ग बनाया गया है। तो क्वेश्चन इसको आप क्या करिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।